हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बीपीएससी का एग्जाम और एसएससी जीडी का एग्जाम तो चल रहा है। बीपीएससी का एग्जाम जो 68वीं है वो 12 फरवरी को है, तो आप लोग लगे होंगे। और अगर आप नए मेंबर हैं, इस पर नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे जो कुछ नया टॉपिक में आपको डाउट हुआ होगा। और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि आने वाला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम लिए हैं ये दृष्टि का बिहार है, इसमें करंट अफेयर्स शिक्षा बुक ये है, ठीक है। और इसमें दृष्टि का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, बीपीएससी का सेट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस सब पर क्वेश्चन पर हम लोग डाउट क्लियर करने वाले हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, इसका सार यानी समझ रहे हैं ना, इसका निचोड़ हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको। जो क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ, उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप इस पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न इतिहास से है। विभागीय प्रणाली की स्थापना किसने किया था? तो विभागीय प्रणाली की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह में भारत के फर्स्ट वायसराय के रूप में आए थे। इससे पहले राजहरप नीति चला रहे थे लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 तक उसका कार्यकाल था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम ग्लोमेज सम्मेलन, सबसे पहले प्रथम ग्लोमेज सम्मेलन हुआ कब था? इसमें क्वेश्चन है, प्रथम ग्लोमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? तो प्रथम ग्लोमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जो भाग लेने वाले 3 व्यक्ति थे, आगा खां थे और केटी पाल थे और बीसी मुंजे थे। 3 व्यक्ति थे, आगा खां, केटी पाल और बीसी मुंजे। और इसमें से जो है पूछा गया कब हुआ था, ठीक है। 3 व्यक्ति थे और कब हुआ था? 1830 में हुआ था। 1930 में हुआ था। 1930 में प्रथम राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल 1930 में इंग्लैंड में हुआ था। द्वितीय हुआ था 1931 में और तृतीय हुआ था 1932 में, ठीक है ना। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो ये दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और उकाई परियोजना तापी नदी पर है। उकाई परियोजना तापी नदी पर और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। परियोजना से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आखिर किस नदी पर कौन सा परियोजना बना है। गांधी सागर किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। और पूर्व का स्विट्जरलैंड लेबनान देश को कहा जाता है। लेबनान देश को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि कैल्शियम क्या है? कैल्शियम अकार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। कैल्शियम क्या है? अकार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कनारी जलधारा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कनारी जलधारा किस महासागर का जलधारा है? ठंडी है कि गर्मी है? गर्म जलधारा। 2 तरह का जलधारा होता है, गर्म और ठंडा। तो कनारी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। समान तापमान को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन ये भी था। इसको कहते हैं समताप रेखा। कौन सा रेखा? समताप रेखा। प्रकाश वायु की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाती है? तो प्रकाश वायु के साथ उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके फॉस्फीन गैस बनाती है। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म का। कमेंट में बताइए क्लोरोफॉर्म का, अगर आपको याद हो तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का, ठीक है ना। पता है क्लोरोफॉर्म का यूज किस लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म गैस भी निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस सुने होंगे। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म होता है जो किसी व्यक्ति को सुहा देने पर वो तत्काल रूप से थोड़ा देर के लिए नींद में चला जाता है। आप लोग नींद में मत जाइएगा, ठीक है। जवाब दीजिएगा कमेंट में जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वायु की उपस्थिति में, ये तो हो गया। थोरियम की खोज किसने किया था? थोरियम की खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने। थोरियम की खोज किसने किया था? बर्जीलियस ने। थोरियम की आवाज जा रहा होगा। थोरियम की खोज किसने किया? बर्जीलियस ने। पॉलीथीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? मच्छरों के कीटनाशक नियंत्रक में। देखिए, मच्छर सब जो बढ़ते हैं उसके लिए कीटनाशक का उपयोग किया गया, जिसका नाम है पॉलीथीन, ठीक है ना। मच्छरों के कीटनाशक को बढ़ने के लिए, रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, नियंत्रण के लिए। और मच्छर के काटने से क्या होता है? मच्छर 2 टाइप के ज़्यादातर पाए जाते हैं जो मच्छर काटते हैं। एक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, जिससे टीबी होता है। और एक होता है एडिस मच्छर, जिसके कारण से आप तत्कालीन रूप से नींद में चला जाइएगा, यानी सीसी मच्छर भी कहते हैं, ठीक है ना। सीसी मच्छी को काटने से और आदमी क्या होता है, ठीक है, एडिस को काटने से आपको ठीक है, एडिस को मारने से आपको दूसरा बीमारी होगा, ठीक है। इसमें जो मलेरिया काटने वाला, मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है, मलेरिया से, मलेरिया बीमारी,
ठीक है। और ये जो होता है आपका एक एडिस मच्छर, इसके बारे में आप देख लीजिएगा क्या होता है, ध्यान में नहीं आ रहा। और ये जो है आपका सीसी मच्छी, ये काटने से, देखिए इसका स्पेलिंग होता है TSI, 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 इसको सीसी पढ़ा जाता है। सीसी मच्छी काटने से आपको जो होगा, मच्छर काटने से, सीसी मच्छी मच्छर काटने से आपको आप तत्कालीन नींद में चला जाइएगा, यानी आपको क्या लगेगा, नींद ज़्यादा लगेगा, ठीक है, नींद इसमें ज़्यादा लगेगा। 1 मिनट। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। पौधे के तने को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका जिब्रेलिन है। किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जिब्रेलिन का, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, ये काम किस लिए होता है, ये किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला में पाया जाता है, गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय के लिए। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है अंडाशय, यानी पुरुष के अंडाशय में होता है, ये हार्मोन पाया जाता है। थायरॉक्सिन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड के लिए होता है, आपको पता है थायराइड ग्लैंड होता है थायरॉक्सिन। थायराइड, कभी कभी सुनते हो टॉन्सिल बढ़ गया, तो यही आपका फूल जाता है, यही जो फूल जाता है आपका टॉन्सिल होता है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, ये आपका अग्न्याशय में, अग्न्याशय यानी पैनक्रिया जो आपका है लीवर के पास, पैनक्रिया जो वहीं पर से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, देखिए सबसे पहले भारत में एड्स जो होता है 1 दिसंबर को होता है, मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और इससे जो होता है HIV वायरस होता है, ठीक है ना, HIV वायरस होता है जिसके कारण एड्स होता है, ठीक है। और ये एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाया गया था भारत में 1992 से शुरू हुआ, 1992, 1992 से, ठीक है। और 1991 में आया था LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और नीतिकरण, इस तरह का 3 आया था। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, यानी ये प्राइवेट करने के बाद, और था ग्लोबलाइजेशन, इसको वैश्विक लेवल को बढ़ाया जाए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये 3 नीति जो आया था मनमोहन सरकार के समय में। शायद उस समय मनमोहन जी जो थे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री नहीं, भारत के गवर्नर थे, ठीक है, भारत के गवर्नर थे। और भारत का पहला प्रधानमंत्री थे जो कि गवर्नर बने थे, कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर भारत का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो गवर्नर भी रह चुका है, तो वो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक बीमारी जो होता है ये कौन सा विषाणु के कारण होता है, तो ये होता है वेरियोला वायरस के कारण, ठीक है, वेरियोला वायरस के कारण आपका कौन सा होता है, चेचक। पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, ये रक्त में किसकी तत्व को बढ़ाता है, तो कैल्शियम को, रक्त में किसकी कैल्शियम तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है। पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो पौधों की रचना में सर्वाधिक होता है कार्बन की। और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में। पौधों में जो मैग्नीशियम की मात्रा जो पाया जाता है वो मिट्टी से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिचावरण, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है आपका सब का सब चुनिंदा क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। यूपीएससी, SI और SSC GD को ध्यान में रखते हुए ये तीनों का क्वेश्चन बनाया गया है। पिचावरण मैंग्रोव वनस्पति, ये कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। पिचावरण मैंग्रोव कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में। सत्यमंगलम बाग परियोजना कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। पिचावरण मैंग्रोव कहाँ है, तमिलनाडु में। और सत्यमंगलम बाग अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम वन नीति कब आया था, 1894 में अपनाया गया था भारत में प्रथम वन नीति। देखिए नेक्स्ट है शेषाचलम जैव रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम जैव रिजर्व बायोस्फीयर जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 22 मार्च के अवसर पर, तो पता है ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार की अनीता देवी को नारी शक्ति पुरस्कार, ये करंट क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स का, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, तो अनीता देवी को। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, और वहीं का पुरी जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस है। आपका 10 रुपया के नोट के पीछे में पुरी जगन्नाथ टेम्पल का चित्र दिया है। और आपको एक बार उसका वीडियो देख लेना चाहिए। 2000 पर है मंगलयान का, 500 में है आपका रेड फोर्ट, ठीक है ना। और 20 रुपया में, 10 रुपया में, 100 रुपया में, 100 रुपया में रानी की वाव है, रानी की वाव का फोटो गुजरात में है, ठीक है। 200 रुपया में आप देख लीजिएगा सांची स्तूप है, ठीक है। इस तरह से सभी का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा।
परम गंगा, ये सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी रुड़की में। 14वां भारतीय जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 14वां जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत यूएई आयोग की स्थापना अबू धाबी में आयोजित किया गया। भारत यूएई संयुक्त आयोजन जो है अबू धाबी में स्थापित किया गया। पोंग लॉहसबुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। पोंग लॉहसबुल, ठीक है, नाम थोड़ा उल्टा है, तो ये सिक्किम में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए हैं कल्याण चौबे को। ग्रेमी अवार्ड, ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को ग्रेमी अवार्ड 2022 बराक ओबामा को दिया गया है। भारत में स्थापित कुल पवन ऊर्जा कार्य क्षमता में शीर्ष पर तमिलनाडु है और पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवन ऊर्जा में भारत में सबसे आगे है तमिलनाडु और पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष पर अफगानिस्तान है। आतंकवाद में सबसे नंबर 1 पर अभी अफगानिस्तान आ गए हैं और अफगानिस्तान का नाम भी चेंज हो गया। क्या हो गया? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था 67वीं बीपीएससी में, आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 10वें नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है जलवायु सूचकांक में? भारत 10वें नंबर पर है। कमेंट में बताइए जलवायु सूचकांक में कौन सा नंबर 1 पर कंट्री है। बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। बॉक्साइट में उड़ीसा प्रथम है। जस्ता और सीसा में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर है और आपका हीरा में पन्ना मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और सोना में कर्नाटक प्रथम है। कर्नाटक किस में है? तो कॉफी में कर्नाटक प्रथम स्थान, मसाला में केरल प्रथम स्थान पर है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कितने संविधान संशोधन करके आया था? तो 101वें संविधान संशोधन करने के बाद जीएसटी आया था। राजकोषीय घाटा 2022-23 का केंद्रीय बजट का कितना है? 6.4%। 6.4% है राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ डॉग को दिया गया। द पावर ऑफ डॉग को दिया गया। बिहार के 4 जिलों को मिला नीति आयोग का पुरस्कार। अभी रिसेंटली का 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन है। बिहार के 4 जिलों को मिला नीति आयोग का पुरस्कार, उसमें बेगूसराय, पूर्णिया, जमुई, गया 4 जिला में बेगूसराय, पूर्णिया, जमुई और गया है, ठीक है ना। एलओसी का निर्धारण 1972 में हुआ था, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एलओसी का निर्धारण 1972 में हुआ था, जबकि भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में ही हो गया था। और 1948 में आपका जो है रेड क्लिफ लिखा, देखिए रेड क्लिफ तो 1948 में, ये भी 1947 से ही हो गया कि ये दोनों के बीच लाइन रहेगा। गुजरात और में जो है 24 डिग्री, जिसको सर्कलिक पैक्ट कहते हैं, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाता है। और एक एलओसी है जिसका कैपिटल मुजफ्फराबाद है। ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है, ठीक है, एलओसी बॉर्डर। तो एलओसी बॉर्डर का निर्धारण 1972 में किया गया। और एक है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लद्दाख और चाइना के बीच अपना हिस्सा बनाता है, यानी भारत और चाइना के बीच में अगर पूछा जाए तो एलएसी है, और भारत और पाकिस्तान के बीच है तो एलओसी है। नेक्स्ट है बिहार में भारत की कुल आबादी का 8.65% निवास करती है। ये बिहार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बीपीएससी और बिहार एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन सुन लीजिए। बिहार में भारत का कुल आबादी कितना प्रतिशत है? 8.65%। 2011 में बिहार की नगरीकरण 11.3% था। बिहार राज्य ने बाल हृदय योजना की शुरुआत की है, अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। मैग्नीशियम का एक अयस्क है। डोलोमाइट का सूत्र है CaCO3 MgCO3। CaCO3 MgCO3 ये डोलोमाइट का सूत्र है। कहा जाता है जब चूना पत्थर में 10% अधिक मैग्नीशियम मिला दिया जाए तो वो डोलोमाइट बन जाता है, वो डोलोमाइट कहा जाता है। चूना पत्थर में अगर 10% अधिक मैग्नीशियम दिया जाए तो वो डोलोमाइट हो जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है? तो हरिकोटा द्वीप में। श्री हरिकोटा द्वीप में कौन सी? पुलिकट झील, और यहीं से इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, और यहीं इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, यहीं से मिसाइल वगैरह को लॉन्च किया जाता है। पुलिकट झील श्री हरिकोटा है, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में ही है। 90% से भी अधिक सीसा और जस्ता का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, इस बता दिए थे। परमाणु आयोग की ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ
और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 में हुआ। आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो 1948 और विभाग की स्थापना की बात किया जाए ऊर्जा विभाग तो 3 अगस्त 1954। और अजायब घर किसे, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा खनिज मिलता है। तो आई होप छोटा-छोटा करके वीडियो हम आपको डालेंगे 10-20 मिनट का, और कैसा लगा आप बताइएगा। और चैनल मतलब नए चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।